श्वेत अंधेरा एपिसोड 15 रहस्यमय द्वार। विक्रम और सायरा नए उज्ज्वल रास्ते पर बढ़ते गए। यह रास्ता शांति और संतुलन से भरा हुआ था, लेकिन इसके साथ एक अदृश्य तनाव भी था। ऐसा लगता था कि इस मार्ग के अंत में कुछ ऐसा है जो अब तक की सभी परीक्षाओं को पीछे छोड़ दे गए। चलते चलते उन्होंने महसूस किया कि रास्ता धीरे धीरे बदल रहा था। पथरीली जमीन अब कांच जैसी चमचमाने लगी थी। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह रास्ता उनकी आत्मा को पढ़ रहा है। सायरा ने हल्के स्वर में कहा, यह जगह कुछ अलग सी है विक्रम, जैसे यह रास्ता हमारे अंदर की सच्चाई को देख रहा हो। विक्रम ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यह सफर हमें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी बदल रहा है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रहस्यमय द्वार का प्रकट होना। अचानक उनके सामने एक विशाल और भव्य द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार किसी दिव्य धातु से बना हुआ था, जिस पर प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे। प्रतीकों के बीच एक चमकती हुई लिपि में लिखा था, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जिन्होंने अपनी आत्मा की हर छाया को देखा और उसे स्वीकार किया है। सायरा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम इस द्वार को पार करने के लिए तैयार हैं? हमने अब तक बहुत कुछ झेला है, लेकिन क्या यह सब पर्याप्त था? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह द्वार हमारी अंतिम परीक्षा हो सकती है। अगर हमने सच में अपने अंदर के हर पहलू को स्वीकार किया है, तो यह अपने आप खुल जाएगा। दोनों ने एक साथ अपने हाथ द्वार पर रखे। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गए। फिर द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। अज्ञात स्थान में प्रवेश। द्वार के उस पार उन्होंने खुद को एक विशाल और खाली स्थान में पाए। यह जगह समय और स्थान के परे लग रही थी। चारों ओर केवल सफेद रोशनी थी, जो उनके चारों ओर फैल रही थी। सायरा ने कहा, यह जगह क्या है? यह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगती है। एक गूंजती हुई आवाज उनके चारों ओर गूंजी, यह तुम्हारे सफर का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, यह डर केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरी मानवता का प्रतिबिंब है। आत्मा का प्रतिबिंब। जैसे ही आवाज समाप्त हुई, रोशनी ने एक विशाल दर्पण का आकार ले लिए। इस दर्पण में विक्रम और सायरा की परछाइयां नजर आ रही थी, लेकिन ये परछाइयां केवल उनके वर्तमान का नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन का प्रतिबिंब थी। सायरा ने दर्पण में देखा और अपने अतीत के उन पलों को देखा जो उसे अब तक दर्द देते आए थे। उसने अपने बचपन की कमजोरियों, युवावस्था की गलतियों और हर उस पल को देखा जब वह खुद को कमजोर महसूस करती थी। विक्रम ने भी अपनी परछाई में अपने जीवन के सभी संघर्षों, असफलताओं और पछतावों को देखा है। यह ऐसा था मानो दर्पण उनके दिल और दिमाग के हर कोने को उजागर कर रहा। दर्पण से एक आवाज गूंजी, क्या तुम इन सभी पलों को स्वीकार करते हो? क्या तुम अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने पछतावों को गले लगाकर आगे बढ़ सकते हो? स्वीकारोक्ति और प्रकाश। सायरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी कमजोरियों से भागने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। यही मुझे मजबूत बनाएंगी। विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अपनी असफलताओं से घृणा की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वे ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षाएं थीं। मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। जैसे ही दोनों ने यह स्वीकारोक्ति की, दर्पण टूट गया और उसकी जगह एक शक्तिशाली प्रकाश ने ले ली। यह प्रकाश उनके अंदर तक समाय गया, उनके डर और पछतावों को मिटाते हुए उन्हें नई ऊर्जा से भर दिए। नए मार्ग की ओर। रोशनी के साथ एक नया रास्ता प्रकट हुआ। इस बार यह रास्ता सीधा और सरल था, लेकिन इसके अंत में एक विशाल ऊर्जा का स्रोत चमक रहा था। आवाज ने फिर से कहा, तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। अब समय है कि तुम इस ऊर्जा का उपयोग अपने संसार में संतुलन और शांति लाने के लिए करो। यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। सायरा ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराई, हमने इसे पार कर लिया विक्रम, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। विक्रम ने उत्तर दिया, यह सफर हमें सिखाने के लिए था कि सच्चा संतुलन अपने अंदर और अपने बाहर दोनों में होना चाहिए। अब हमें अपने जीवन में इसे लागू करना होगा। दोनों ने उस नए रास्ते पर कदम रखा। उनके दिलों में शांति और उनकी आत्माओं में एक नया उद्देश्य था। जारी रहेगा।